नमस्कार दोस्तों, भारतीय ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस की तरफ से एक खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। एक नोटिफिकेशन आया है। इसके अनुसार कुल 40,889 पद निकाले गए हैं भारतीय डाक सेवा में। और इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या प्रक्रिया होगी भर्ती के लिए, इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर कुछ वीडियो में कमियां हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो चलिए हम देखते हैं और देखते हैं कि इन सभी कौन से पद हैं और इन पदों के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और कितने अंकों तक, क्या 70 से 80% जो अंक छात्र हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो एक एक चीज़ों को देखेंगे धीरे धीरे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप धैर्य बनाए रखें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखते हैं आगे क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नोटिफिकेशन 17/21/2023, GDS, डेट 27/01/2023। ये नोटिफिकेशन 17 से 21 के बीच में ही आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सका। तो 27 तारीख को आया, लेकिन फिर भी एक खुशखबरी लेके आया। इतनी भारी संख्या में जो पद निकले हुए हैं, 40,000 निकले हुए हैं, 40,889 पद। इसके पहले भी जो वैकेंसी आई थी 2021 से या उसके पहले भी आया था, तो 38,926 पद थे। तो उससे लगभग 2,000 पद अधिक इस वर्ष दिया गया। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, GDS, ऑनलाइन applications are invited from the eligible applicants for engagement as Gramin Dak Sevak, GDS, branch postmaster, assistant branch postmaster, Dak Sevak. Applications are to be submitted online www.indianpost.gd so online gov.in. Detail of the vacant post are given annex फर्स्ट। तो जो 3 पद दिए गए हैं, तो जो 3 पद दिए गए हैं वो पद हैं ब्रांच पोस्टमास्टर का, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर का और डाक सेवक का। ये 3 पद निकाले गए हैं और इन पदों के लिए आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 27/01/2023 से 16/2/2023 तक। 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 को आप इस तीनों पदों के लिए एप्लीकेशन सबमिशन कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपने फॉर्म भरना शुरू किया, आपके फॉर्म में कुछ गलती भी हो गई, तो इन्होंने 2 दिन दिया हुआ है, 17/2/2023 से 19/2/2023 को आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो जो पद दिए गए हैं, तीनों पद हैं, उसके लिए वेतनमान भी इन्होंने दिया है कि BPM का जो पद है उसके लिए, BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पद है उसके लिए इन्होंने 12,000 रुपये से 29,380 रुपये वेतनमान मिलेगा। और ABPM और डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से 24,470 रुपये पर महीने आपको मिलेंगे, अगर आपका इन पदों पर चयन होता है। जो ये 3 पदों के लिए जो योग्यता है वो क्या है, मिनिमम एज, मिनिमम जो आयु होगी वो 18 वर्ष तथा मैक्सिमम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। तो आपकी जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, मिनिमम जो आपकी आयु होगी वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC SC ST को जो छूट है उसके हिसाब से 5 वर्ष 3 वर्ष इस हिसाब से उनको छूट भी मिलता रहेगा। तो हो गई एज की बात। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या चीज़ें दी गई हैं। तो क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है वो 10वीं पास रखा गया है, अगर आप 10वीं पास हैं। साथ ही साथ 10वीं में आपका मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। ये दोनों आपका अगर नहीं है तो आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। 10वीं में आपके पास इंग्लिश और मैथ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए और जिस जोन से आप या जिस पोस्ट ऑफिस से आप
एप्लीकेशन को भरेंगे वहाँ की आपको भाषा आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होगी, दी एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्ट टू इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जब आप एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे, जो आपका हाई स्कूल में मार्क है उसके हिसाब से ही आपका वहाँ मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि पहले के जो लोग हैं उन्होंने जो हाई स्कूल या 10वीं किया हुआ है उनके मार्क दिए हैं, परसेंटेज हैं, लेकिन अब जो है वो ग्रेड में दिया गया है। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रेड A1 के लिए उन्होंने 10 पॉइंट निर्धारित किया है, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 रखा है। मान लीजिए आपका ग्रेड A1 है तो आपका 10 इंटू 9.5 हो जाएगा। 10 इंटू 9.5 करेंगे तो 95% हो जाएगा। 95% के हिसाब से अगर हाई स्कूल 600 नंबर का है तो इस हिसाब से आपके 570 नंबर होते हैं। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किसके हिसाब से बनेगी, वो आपका बनेगा परसेंटेज के हिसाब से। तो फॉर्म भरते समय एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप ग्रेड नहीं भरेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करके जो आपके मार्क हैं उसको भरेंगे। तो साथ ही साथ इन जो पद दिए गए हैं BPM, ABPM और डाक सहायक का, डाक सेवक का, इन सभी पदों के लिए महिलाएं भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। बस उनको साइकिल चलाना आना चाहिए, साथ ही साथ वो 10वीं में उनका मैथ और इंग्लिश भी होना चाहिए। और जिस जगह से वो फॉर्म को फिलअप करने वाली हैं वहाँ के लोकल भाषा को उनको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।